हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था पावर साइड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, जिसका आज हम फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट एज इट इज़ लिखे हुए आ जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने में कहीं ना कहीं हम अपना टाइम भी बचा रहे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि हम इनको बिना पेन का यूज किए इनका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। x बराबर रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a, और ये प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है? तो ये प्रोसेस चल रहा है इन्फिनिटी तक, अनंत तक चल रहा है अभी ये प्रोसेस। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, इस प्लस के साइन की जगह अगर मल्टीपल का साइन होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल था, इसका आंसर आता ए। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। लेकिन यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का नहीं है, प्लस का साइन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, फिर इसकी बताऊँगा मैं आपको एक ट्रिक। ठीक है, डिटेल में कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए x बराबर, पहली टर्म मैंने ऐसे टी से उतार ली, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जितना भी ये पार्ट बचा, जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट बचा, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? तो आप कहोगे अंडर रूट ए प्लस, ये अनंत तक प्रोसेस चल रहा है और इसकी जगह तो मैं x रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि x बराबर क्या दिया है, यही प्रोसेस दिया है सेम टू सेम। आगे अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये वर्ग से इसका रूट कट जाएगा तो आ जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, आगे अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कुछ इस प्रकार से एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, जिसको सोल्व करके मुझे x के 2 मान निकालने होते हैं, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 2, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका एक तो ये होता था कि जो b के साथ जो कोफिशिएंट होता था, x के साथ जो कोफिशिएंट होता था, उसके हमें गुणनखंड देखने होते थे, और वो गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होते थे। अच्छा, ये वाला साइन तो डिसाइड करता था उन गुणनखंड के बीच का अंतर। जैसे अच्छा, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेता हूँ। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन को ऐसे रहने दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये अब मैं आपसे इस द्विघात समीकरण में x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो आप जब इसको सोल्व करते थे तो कुछ इस प्रकार से करते थे। 5 को क्या लिखेंगे? 2 प्लस का 3, x प्लस 6 बराबर 0। और 2 प्लस का 3 हम इसीलिए लिखते थे, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 के हम गुणनखंड ऐसे देखते थे जिनका योगफल 5 आए। योगफल का मतलब यहाँ प्लस का साइन है तो योगफल, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो 6 के हमें ऐसे गुणनखंड देखने होते जिनका अंतर 5 आता। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते थे तो एक वैल्यू तो 3 आती थी और एक 2 वैल्यू आती थी। तो ये तो हो गया एक तरीका, अगर हमें 6 के यहाँ पर गुणनखंड मिल गए। लेकिन इस इक्वेशन में क्या होगा, हमें कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा। भाई ए का कैसे गुणनखंड देखें, नहीं मिल रहा। तो हम यूज करते थे श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल आपने 10th में पढ़ा होगा। चलिए यहाँ से दोबारा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, यहाँ तक किया था हमने। इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जहाँ पर हम देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का ए। भाई इस वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग, तुलना मैंने इस वाली इक्वेशन से कराई, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। उसके बाद श्रीधराचार्य रूल क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, श्रीधराचार्य रूल या नियम क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? a b c की वैल्यू लगानी है। b की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, माइनस का 4। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस का a अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1। ठीक है, आप इसको जब सोल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू आई, एक तो आई प्लस वाला लेंगे जब हम, तो एक आएगी 1 प्लस का 4a रूट में अपॉन 2, एक वैल्यू तो ये आ गई x की। दूसरी वैल्यू जब हम माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगी?
तो एक वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 4a/2 और दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ 1 में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 से बड़ा आने वाला है, अंडर रूट में 4 है, ए की वैल्यू अगर आप सबसे छोटी 1 भी रखोगे ना, तो ये रूट में जब हम यहाँ पर आ जाएगा √5, और √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और 1 में से घटाएंगे तो चीज़ें निगेटिव में आ जाएंगी इसमें। तो ये तो इसका नो रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कुछ भी जोड़ रहे हैं तो निगेटिव में तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी क्या, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस का 4a/2। तो बस एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की जगह मैं आपको दे दूँ 5 दे दूँ, तो आंसर क्या आएगा, तो बस जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ पर 5 लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 और 1 21/2। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार और लिखवा देता हूँ। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आएगा जो अनंत तक जा रहा है और बीच में साइन प्लस का है, तो उसका फॉर्मूला है 1 प्लस का रूट में 1 प्लस का 4a/2, ठीक है। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये आ गया, या तीसरा क्वेश्चन ये आ गया। x बराबर आपको दिया है 7 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7, और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप कैसे करोगे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एक की जगह क्या रखना है हमें, यहाँ पर एक की जगह 7 दिया है तो यहाँ पर एक की जगह 7 रखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का अंडर रूट 29/2, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से आ जाए, x बराबर 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमें इस फॉर्मूले में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्यों, वो इसलिए यहाँ पर जो संख्या आई है वो आई है 12। तो 12 के हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 12 के गुणनखंड 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4। भाई 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, और इनका अंतर या डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ऐसी संख्या आ जाए जिनके गुणनखंड का अंतर 1 हो, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, जो भी उसका बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही उसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले में लगाएंगे आप तो भी 4 ही आएगा। जैसे लगा के देख लीजिए, 1 प्लस का 4a, ए की वैल्यू क्या है 12, तो 12 चौक 48 और 1 49, 49 का रूट क्या होता है 7/2, तो यहाँ पर 8/2 बराबर 4। तो मैंने बताया अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई ऐसी संख्या आ जाती है जिनके गुणनखंड का अंतर 1 होता है, तो उसमें जो बड़ा वाला गुणनखंड होता है वही हमारा आंसर होता है। अच्छा, यहाँ 12 की जगह मान लो 13 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, तो हमें पता है 13 के हम गुणनखंड कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो 2 गुणनखंड ऐसे नहीं मिल रहे जिनका अंतर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले की मदद से बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है x बराबर रूट में कुछ ऐसी संख्या मान लेते हैं जिनके दोनों गुणनखंड का अंतर 1 हो, तो 5 × 30, 6 और 5 मतलब 30 मान लेते हैं, चलिए। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखना है, हमें संख्या देखनी है। संख्या है 30, तो 30 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 आए, तो आप कहोगे 5 × 6, 6 पंजे 30, और इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्या आएगा, बड़ा वाला गुणनखंड क्या है 6 है, तो आंसर आ जाएगा 6। अच्छा, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 30 की जगह कुछ ऐसी संख्या ले लें हम जिनका गुणनखंड का अंतर 1 ना आए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले दिया 24, तो आंसर क्या आएगा, भाई, तो आप कहोगे यहाँ पर संख्या आई 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 आए, तो कर ही नहीं सकते क्योंकि होते ही नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, अगर ऐसे 2 गुणनखंड हमें नहीं मिल रहे जिनका अंतर 1 आए, तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले की मदद से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस का रूट में 1 प्लस का 4a/2, ए की जगह हम 24 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 96 और 1 97, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 24 वाले में हमारा आंसर आया ये, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट में 97/2। अगर मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान से समझना, अरे कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, ठीक है।
ये मत सोचना एक ही टाइप के क्वेश्चंस में 15 मिनट की वीडियो बन गई। भाई ज़िंदगी भर कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से सीख गए तो ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। अगर मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं 5, 6 और कुछ इस प्रकार से है एक, और एक है आपका ये एक ऑप्शन आपका ये है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 5.5 से छोटी। तो इन 4 ऑप्शन में अब हमारा आंसर क्या होगा? भी हमारा आंसर तो ये आया था, लेकिन इन चारों में क्या आंसर होगा हमारा? तो मेरे भाई इसको करने का एक तरीका मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अच्छा 97 यहाँ पर जो संख्या है ये एक स्क्वायर रूट संख्या तो है नहीं, परफेक्ट नंबर तो है नहीं भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो यहाँ पर ये है नहीं। अगर यहाँ पर 81 होता तो हम मान लेते, 49 होता तो मान लेते, 100 होता तो मान लेते, क्योंकि हमें पता है कि उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता है सबका। लेकिन 97 का तो होता नहीं, तो हम ऐसा ना मान लें कि 97 से छोटा स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे 97 से तो छोटा 81 होगा, और ये किसका स्क्वायर होता है? तो हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है। या 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो हम इसको कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम 97 की जगह 81 मान लें, मतलब 97 से छोटा। तो आंसर या x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? इसकी वैल्यू होती है 9 और एक 10, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 5 जाएगी। तो आप कहोगे x की वैल्यू 5 आ गई जब हमने 97 से छोटा एक स्क्वायर परफेक्ट नंबर माना, यहाँ पर 81। ठीक है, ये तो माना छोटा। अब 97 से एक नंबर बड़ा मान लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आप कहोगे 97 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 100 होता है, हमें पता है 10 का वर्ग होता है 100, इसलिए यहाँ पर क्या मान लेंगे हम? 97 की जगह यहाँ पर क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 5.5। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू आई, जो हमने 81 रख के देखा तो 5 आई, 100 रख के देखा तो 5.5 आई। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो आएगी वो 5 से तो बड़ी आएगी और 5.5 से छोटी आएगी। अच्छा 5 से बड़ी क्यों आएगी? क्योंकि 97 नंबर ये 81 से बड़ा है, और 5.5 से छोटी इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर 100 माना, 97 जो है वो छोटा है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो आएगी वो 5 और 5.5 के बीच में आएगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे 42 का भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और बस इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ ही लिख देता हूँ पहले तो। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन था आपका, तो x का क्या फॉर्मूला था? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस का रूट में 1 प्लस का 4a/2। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या ऐसी आ जाए जिनके गुणनखंड का अंतर 1 आए, तो उसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते थे, बड़ा वाला जो गुणनखंड था वही इसका आंसर होता। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में इस प्लस साइन की जगह माइनस का साइन आ जाए तो कैसे करेंगे जी? तो भाई अगर मान लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ये। अब दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है और हमें एक ऐसी संख्या दे दी जिनके गुणनखंड का अंतर 1 है, तो इसमें तो बड़े वाले गुणनखंड का आंसर, जो भी बड़ा वाला गुणनखंड होता था वही आंसर आता था प्लस वाले में। माइनस वाले में क्या आएगा? तो माइनस वाले में जो भी छोटा वाला गुणनखंड आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, तो 12 को हमें पता है कि हम 2 गुणनखंड में ऐसे में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो, तो 3 गुणा 4 हम लिख सकते हैं। तो प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला गुणनखंड मतलब 4 आंसर होगा। अगर यहाँ पर 12 आ जाए तो माइनस वाले में भी हम 2 गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा 4, इनका अंतर 1 आ रहा है, तो माइनस वाले में जो छोटा वाला आएगा यानी कि 3, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पर 12 है तो, और यहाँ पर 12 है तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। और 12 के अलावा मान लीजिए कुछ संख्या ऐसी आ जाए जिनके गुणनखंड हम करें तो उनके बीच का अंतर 1 ना आए, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया है आपको 9 रूट में 9, फिर रूट में 9 और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर, तो हमें पता है 9 एक ऐसी संख्या है जिनके हम 2 गुणनखंड तोड़ेंगे 2 में, तो उनका अंतर 1 नहीं आ रहा, तो हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे। जो फॉर्मूला माइनस वाले में ये था, ये प्लस का निशान है, माइनस का 1 प्लस 4a, a की वैल्यू है 9, 9 चौक 36/2।
माइनस का 1 37/2, तो हमारा आंसर ये आता। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 36 और 49 रख के हम आंसर बता सकते हैं। 36 रखेंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5, तो आ जाएगा 2.5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अगर रखेंगे यहाँ पर 49, 7 में से 1 गया 6/2 मतलब 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2.5 से बड़ी और 3 से छोटी आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए 9 की जगह पर यहाँ पर एक संख्या ऐसी आ जाए जिनके गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाए 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, माइनस है इस वजह से छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया y या x बराबर 42 - 42 और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो 42 को हम तोड़ सकते हैं 6 × 7। ठीक है, इनका अंतर क्या आ रहा है, बना रहा है, तो नंबर तो हमें एक ऐसा मिल गया जिनके 2 गुणनखंड किए और इनका अंतर 1 आया। माइनस की वजह से आंसर क्या आएगा, तो माइनस की वजह से आंसर आएगा 6 इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ होता प्लस तो आंसर आता 7। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हो, आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 भी का आंसर भी बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का भी आंसर बताना। और तो चलिए फ़िलहाल इतने क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर बताना। तो चलिए इसके अलावा आप कुछ नई चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आ गया इस प्रकार से, x बराबर रूट में हमको क्या दिया है 2 गुणा रूट में यहाँ दिया है 4, और यहाँ क्या दिया है, करनी दिया है हमको 3। ठीक है, क्या दिया है 3। उसके बाद आगे भी यही क्वेश्चन में दिया है रूट में 2 और मल्टीप्लाई फिर करनी में 4 3, और यही प्रोसेस यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये प्रोसेस आगे भी रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता इन क्वेश्चंस की जो मैंने अभी इसी वीडियो में पीछे जो कराए हैं, ठीक है आप कर लेते, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करते, अगर शॉर्ट ट्रिक ही आप जाने भी होते तो नहीं कर पाते। अब मैंने इसको डिटेल में बताया था तो हाँ ये संभव है करना। अब हमें पता है कि चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं, तो इसकी ये चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं, एज इट इज़ अनंत तक जा रहे हैं, तो हम आगे के जितने भी फंक्शन बचे, इतनी चीज़ जो रिपीट हो रही है अनंत तक, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहोगे x रख सकते हो आप, भाई x की वैल्यू ही तो है ये सब, तो हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ इस रूट को हटाना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा वर्ग, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, आने के बाद टू, अच्छा ये करनी में जो होता है, जैसे यहाँ पर 2 है 4, तो हम इसको ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है तो हम इसको ऐसे तो करते हैं, जो करनी में होती है वो अपोन में पहुँच जाती है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 4x की पावर 1/3। ठीक है, अब ये जो करनी में है, इस 3 को अगर आप इधर लेकर आओगे, या आप ऐसे कह सकते हो दोनों तरफ कर दीजिए इसका क्यूब, तो जब आप क्यूब करोगे दोनों तरफ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से, 3 से 3 कट जाएगा, बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी और यहाँ पर बचा 4x, या x की पावर 6 माइनस 8 चौक 32, x आएगा इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा इधर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, मैं ऐसे टिस उतार देता हूँ पीछे वाली लाइन, यह आ गया। यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 32 बराबर 0, तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0 और एक वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5 माइनस 32 बराबर 0, या x की पावर 5 बराबर 32, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अगर पावर सेम है 5 और 5 तो बेस भी समान होंगे, तो x की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी 2। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें मिली x की 0 और एक मिली 2, लेकिन कौन सी ठीक रहेगी, 0 रहेगी या 2 ठीक रहेगी। तो भाई अगर किसी संख्या की गुणा हो रही है अनंत तक, तो उसकी वैल्यू तो कभी 0 आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ ना तो चीज़ें निगेटिव में है ना 0 में है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा 0 को छोड़कर, तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, इसलिए 0 तो यहाँ पर संभव है नहीं। तो हमारा आंसर रह क्या गया, x बराबर 2 रह गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x बराबर 4 प्लस, ये जा रहे हैं, फिर आगे यहाँ से चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर आगे ये चीज़ें अनंत तक रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसका आंसर बताना है। अब हमें पता है ये चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको बोल सकते हैं x 4 प्लस का 4, यहाँ तक माइनस का साइन भी लगा दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं अनंत तक, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, ठीक है। अब ये रूट हटाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कुछ ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। समझना ध्यान से, इस 4 को जब आप इधर लेकर आओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस रूट को हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें आ जाएंगी। आगे अगर हम इस फंक्शन का स्क्वायर खोलेंगे और फिर इसको इधर लेकर आएंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, जिसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये सोल्व नहीं करनी, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें इसको ऑप्शन से उठाना है। जैसे हमसे x की वैल्यू तो निकल पा रहा है, इस वाले x की वैल्यू निकल पा रहा है, तो x की हमें 4 वैल्यू ऑप्शन में दी होगी, तो चारों में से चारों ऑप्शन से उठा के ना यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। अगर दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो समझ लीजिए भाई आपकी x की वैल्यू ठीक होगी। तो यहाँ से y गेट ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, यहाँ से ऑप्शन